हाय गाइस, आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। एसएमएल नंबर रिलीज हुआ है, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ है। इसके इम्पैक्ट एक्चुअल क्या पड़ी है। हम लोग ने तो बहुत सारी वीडियो देख ली है सर, बट एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं मालूम पड़ा। मैं आपको दूंगा कंक्लूजन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये वेबसाइट है, यहाँ पर कैप पोर्टल पे जाके आप जा सकते हो। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। एमबीए ये सारे डिग्री के एडमिशन चालू है, ये भी आपको पता होगा। बीटेक के ऊपर क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप यह चेक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे आप क्लिक करके लॉगिन आईडी डाल के अपना आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नंबर देख सकते हो। तो फाइनली उस मुद्दे पे आते हैं जिस मुद्दे के लिए ये वीडियो बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप कैप के अकाउंट के लास्ट ईयर के 21-22 के यहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ आप पर्टिकुलर कॉलेज, पर्टिकुलर ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज सब चेक कर सकते हो। यहाँ पर मास्टर कैटेगरी के लिए, ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, और जो डिप्लोमा के डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उनके लिए। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हो। कुछ चीज़ों पर मैं गौर करूँगा जिससे आपको एक क्लैरिटी मालूम पड़ेगी। जब आप लिस्ट अपने बहुत लोगों ने बना लिए होंगे, बहुत लोग बना रहे होंगे, ओके, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले मैं डेट दिखा देता हूँ। डेट आपको पता है, फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि हमारा एक ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया है। उसके बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वापस से डिक्लेयर होगा फाइनल वाला 12 अक्टूबर को। उसके पहले आपका फॉर्म, जो ऑप्शन फॉर्म है, वो बन के रेडी होना चाहिए ताकि आप 13 तारीख को डाल सको। 15 तारीख तक लास्ट डेट है, 13 से 15, 13, 14, 15, 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप ट्राई करना 13 या 14 को आप फिल कर दे ताकि प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज 15 तारीख को कभी कभी हैंग होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ओके, फिर क्या प्रॉब्लम 18 को आएंगे। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है लास्ट ईयर के कंपेयर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं ये देख लूँ। ये हमारा खास जो है पीडीएफ है, इसमें पूरे मास्टर डेटाज हमारे पास अवेलेबल है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के। ये इस ईयर का, ये एकेडमिक 22-20 का आप देख सकते हो। ओके, तो इस पर मैं आपको कुछ पॉइंट आउट देना चाहूँगा। ये देखिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या क्या कैटेगरी पे डाल के निकाला जाता है। ये देखिए, सबसे पहले आपका परसेंटाइल देखा जाता है, फिर आपके मैथ्स के परसेंटाइल देखे जाते हैं सीटी के, फिर फिजिक्स के परसेंटाइल देखे जाते हैं, फिर केमिस्ट्री के, फिर 12th का पीसीएम कॉम्बिनेशन, फिर 12th का मैथ्स कॉम्बिनेशन, फिर 12th का फिजिक्स का परसेंटाइल कॉम्बिनेशन, फिर आपके 12th का एग्रीगेट कॉम्बिनेशन, फिर 10th का टोटल परसेंटेज, फिर 10th के मैथ्स का, फिर 10th के साइंस का, फिर 10th के इंग्लिश का। इतने सारी चीज़ों को देखने के बाद आपका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नंबर डिक्लेयर होता है। सर इतनी सारी चीज़ें क्यों? 8 से 10 कंडीशन है, इतने सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, 90.774697 डिजिट के बाद अगर आप देखोगे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट तक परसेंटाइल का लिया गया, जो आपको आपका परसेंटाइल डिक्लेयर हुआ है। बट उसके ऊपर कितने लोग हैं, इसके ऊपर कितने लोग हैं, अरे कितने लोग हैं। ये देखिए, यहां से चालू होता है, यहां से एक लमसम में काउंट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53। थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं। 54 55 56 57 57। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि एक सेम परसेंटाइल पे 90.774697 पे 57 स्टूडेंट है। 57 स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट एक ब्रांच हो गया। अगर किसी कॉलेज का अगर आप सीट मैट्रिक्स देखोगे तो सीएस ब्रांच या आईटी ब्रांच या ईएक्सटीसी ब्रांच में 60 लोग का बैच होता है, तो एक पूरा क्लास हो गया। 57 स्टूडेंट एक डिजिट पे हैं, एक सेम डिजिट पे हैं, सेम परसेंटाइल पे। तो इनको डिस्क्रिमिनेट कैसे होगा, किसको टॉप पे रखा जाएगा, किसको बॉटम में रखा जाएगा? ये सिर्फ 90.774697 की बात नहीं है, ये 99.99983 वालों की भी बात है, और ये 66.56423 के आगे वालों की भी बात है। तो ये सेम पूरा 60 70 80 19 परसेंटाइल सबकी बात है। तो इसीलिए इतने सारे फिल्टर लगे हुए हैं। ये सब आपके फिल्टर है जिसके अकॉर्डिंग एमएसटी सिटी, मैथ्स परसेंटाइल, फिजिक्स परसेंटाइल, केमिस्ट्री, फिर ये सबको सीक्वेंस मैनर में कंप्यूटराइज तरीके से फॉर्मूला लगा के प्रॉपर उनका एक एप्लीकेशन है, उसके द्वारा ये लिस्ट बनाया गया है। और ये 57 जो स्टूडेंट उन्होंने देखा, इनको उस सारे कंडीशन के आधार पर ये मेरिट लिस्ट नंबर डिक्लेयर हुआ है। ओके,
तो ये हुज़ैफा शेख है, 17,137 इनका आया है। अगर हम लोग 57 रैंक की बात करें, 50 सिर्फ इसी परसेंटाइल पे 57 स्टूडेंट की बात करें तो इनका नंबर पीछे से आ रहा है, 1 2 3 4 पीछे से चौथे नंबर पे 53 लोग, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, तो 53 स्टूडेंट अभी भी इसके ऊपर है सेम परसेंटाइल लाने के बाद भी। तो उसका रीज़न क्या आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपने सेम परसेंटाइल लाया, बट साथ ही साथ में ये सारे कंडीशन को चेक करके ये मेरिट नंबर दिया गया है। अब आप इस मेरिट नंबर का जो है महत्व समझ रहे होगे। तो इस हुज़ैफा शेख को ओपन कैटेगरी में ओके 17,137 मेरिट लिए नंबर लगा है, सेम परसेंटाइल ऊपर और 50 जन है जो उनको भी लगा है। तो ये प्रॉपर फॉर्मूला के साथ सारी चीज़ों को कंडीशन पे अप्लाई करते हुए लगा हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई है, पूरा काम सिस्टम के द्वारा किया गया है, बिकॉज ये मैनुअली कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब मैं 57 काउंट करने में मैं परेशान होगा तो मैनुअली तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज द होल डेटा ओके। तो ये पूरा डेटा पे है। तो ये एक मैंने पॉइंट आउट किया कि एक मेरिट नेम पे 50 लोग हो सकते हैं और उनको अलग अलग मेरिट नंबर दिया जा सकता है। आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, ठाकुर कॉलेज में फॉर एग्जांपल, उसमें 50 सीट है, बट अगर आप सेम मेरिट नंबर पे अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन में नीचे आया ऊपर आया तो आपकी एक ब्रांच मिस हो सकती है ओके। सो दैट्स द पॉइंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं, मुझे भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर मेरा 93 परसेंटाइल है, उस कॉलेज का मैंने देखा था 92 परसेंटाइल है, तो क्या सेकंड लिस्ट में मुझे लगने के चांस है? आप इसका आंसर मुझे बताइए, आप मुझे इसका आंसर बताइए कि अगर किसी कॉलेज का परसेंटाइल 93 या 94 है और आपका 92 आया है तो क्या सेकंड लिस्ट में लगने के चांस है? आंसर है बिल्कुल नहीं, आंसर इज नो। बिकॉज एक ही पॉइंट के परसेंटाइल पे जब 50 जन हो सकते हैं तो 90.77 हमने देखा, फिर 90.69 है, इसके ऊपर 50 जन होंगे, फिर 90 पॉइंट नीचे और कम आएगा 56 या 54, उसके ऊपर 50 जन होंगे। तो आप कैसे आप बोल सकते हो कि अगर मेरा एक परसेंटाइल का डिफरेंस है तो सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आ सकता है? तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि गाइस डिफरेंस जो होता है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में ना, ये मैं खास उस कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जिनकी परसेंटाइल कट ऑफ 80-85 के ऊपर है ओके, कि पॉइंट में डिफरेंस होता है राउंड 1 राउंड 2 में ओके। इसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना लिस्ट बनाइए। अब दूसरी खास बात ये है कि सर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये देखिए फॉर एग्जांपल इसका 90.774679 पे 17,137 आ रहा है। अगर ये बंदा VJTI के टेक्सटाइल में अप्लाई करेगा तो 90.76 यहाँ पर भी है, 90.76 यहाँ 77 है ओके, और यहाँ पर 90.76 है। आपको क्या लगता है, क्या इसको यहाँ पर लगेगा? 90.76 है यहाँ पर लास्ट टाइल का कट ऑफ, और इसे 90.77 आया है, तो क्या इससे VJTI का टेक्सटाइल लगेगा? ये मैं सिर्फ एग्जांपल लिया हूं, आप कोई भी एग्जांपल पकड़ सकते हो ओके। तो आपका आंसर होगा सर ऑफकोर्स 90.76 है लास्ट ईयर का और इसका 90.77 आया, आंसर तो ऑफकोर्स हाँ बनता है, बट आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज 90.77 0.01% ज्यादा लाने के बाद भी इस बंदे का मेरिट नंबर है 17,137 और लास्ट ईयर इसका मेरिट नंबर था 14,096। तो यहाँ पर सेम परसेंटाइल लाने के बाद 3,000 मेरिट नंबर का डिफरेंस है, 3,000 स्टूडेंट ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसका कट ऑफ कैसे लगेगा? तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर, परसेंटाइल, पॉइंट में हम लोग इतना क्यों देखते हैं बारीकी से, ये PDF में 7-7 डिजिट क्यों दिया गया है, ये सारी चीजें मुद्दे बहुत अहम रखते हैं। तो पहले तो मैंने यहां पर एक पॉइंट आपको निकाल के दिखाई कि परसेंटाइल और SML नंबर के आधार पर आपको अपना लिस्ट बनाना है, और इस साल सेम पॉइंट पे 90 वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, 90 अबव वालों के लिए, कि सेम पॉइंट पर 3,000 का डिफरेंस है, 3,000 मेरिट नंबर का। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब एकदम सिंपल है, परसेंटाइल कट ऑफ इस बार बढ़ेंगे। कितने से बढ़ेंगे एग्जैक्टली कितने से बढ़ेंगे? इसका आंसर भी है मेरे पास। तो ये वीडियो लेट आ रहा है बट पूरा इंफॉर्मेशन रिसर्च के साथ आ रहा है। ये देखिए, ये एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया, मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सेम वही वाला लिस्ट है ओके। इसमें मैंने फॉर एग्जांपल इस बंदे का मैंने देखा, हितेश शिव कुमार इनका नाम है ओके, ये इनका एप्लीकेशन नंबर है, और इनका जो है स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर है 65
44। अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, 3 पॉइंट पे ही 50 जन रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, बट मैंने ये इस बंदे का स्पेसिफिकली पकड़ा हुआ है, ओके, बिकॉज इसके ऊपर हमारा एग्जाम्पल है। ओके, 6544 इनका स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर है। इनका परसेंटाइल कितना है? 96.35005002। अब मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूँ, लास्ट ईयर का डेटा क्या बोलता है। ये देखिए, ये अगेन वीजेटीआई का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ब्रांच है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। वीजेटीआई सबके दिमाग में आता है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था कि सब रिलेट कर पाए। ओके, तो 6544 ये स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर आप इसको बोल सकते हो, ये इसको आप स्टेट रैंक वो भी बोल सकते हो। ओके, अब इस साल जिस बंदे का रैंक है 6544 उसका परसेंटाइल इस बार आया है सिटी में 96.35। और लास्ट ईयर जिस बंदे का स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर था 6544, ओके, सेम नंबर है, एग्जांपल मुझे बताना इसलिए मैंने ये लिया है, उस बंदे ने वीजेटीआई में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। ओके, ये भी मैं आपको बता देता हूं, और उसका परसेंटाइल था 95.6578,740, 95.6578,740, और इस बार इस बंदे ने लाया 96.35005002। आप डिफरेंस देखो, 96.35, 95.65। ओके, अगेन मैं दिखा रहा हूं, 6554 इस साल का डेटा है, 96.35 परसेंटाइल है। लास्ट ईयर 95.65 था सेम मेरिट पे। मतलब क्या, मतलब कहने का ये है कि 0.723 समथिंग है, आप 0.70 पकड़ लो आपके समझने के लिए। ओके, 1% से 0.3 कम, मतलब 0.70 परसेंटाइल से कट ऑफ इस बार बढ़ेंगे, बिकॉज उतना डिफरेंस हमें देखने मिल रहा है। 6544 पे जिस बंदे का लास्ट ईयर 95.65 था, इस साल उस बंदे का मतलब उस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, उस बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। 6544 पे 96.35, तो 0.75% से हर एक कॉलेज का कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर परसेंटाइल और एसएमएल नंबर में ही इंक्रीमेंट आ चुका है। मतलब ये कि टॉपर इस साल और बढ़ चुके हैं, और 0.75 का डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जब एक ही पॉइंट डिजिट पे 50 जन हो सकते, तो 0.70 पे कितने लोग होंगे आप समझ के चलिए। तो कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन ये है कि लास्ट ईयर के परसेंटाइल के आधार पर आप अपना लिस्ट रेडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपकी लिस्ट रेडी हो गई और भी बहुत अच्छी बात है। बट आप ये मत सोचना कि अगर लास्ट ईयर किसी कॉलेज का कट ऑफ 95 था, ओके, और आपका 95 है तो आपको सेम कॉलेज लग जाएगा, नहीं लगेगा, आपको 94 वाले कॉलेज लगेंगे। तो 1% का आप डिफरेंस लेके चलो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे का 96 परसेंटाइल इस साल आया है, तो उसे 95, 94, 93 वाले कॉलेज अपनी लिस्ट में रखने चाहिए। अगर वो 96 ला के 96 का कॉलेज लगता है तो आप रखो, बट उसमें डेफिनेटली नहीं लगेगा, बिकॉज डिफरेंस ही 0.70 से ऊपर है। और ये डिफरेंस मैंने 96 पे पकड़ा है। जब मैं और नीचे जाता हूं, मैंने देखा है ऑलरेडी, मैं यहाँ पर अभी दिखा नहीं सकता आपको, बट मैंने ऑलरेडी सारे रिसर्च वर्क कर लिए। जब मैं 85 और 84 का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मुझे ऑलमोस्ट 0.82 परसेंटाइल से डिफरेंस देखने मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, टॉपर्स की संख्या और बढ़ेगी और आपका डिफरेंस भी और बढ़ेगा। तो मेरा जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि 90 से 99 के बीच में 0.70 से इंक्रीमेंट हुआ है परसेंटाइल। तो 1% का आप डिफरेंस लेके चलो। आप जब भी कॉलेज का लिस्ट बना रहे हो 1% डिफरेंस लेके चलो। मतलब 96 आया तो 95 से आप कॉलेज ऐड करना चालू करो। 96 भी आप रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत रखो, 96 रखो, 95 रखो, 94 रखो, ओके, बट 1% कम आप दिमाग में लेके चलो। ओके, दूसरी बात है, अगर किसी का 80 to 90 तो हम क्या करें सर, आप 1.5 का डिफरेंस लेके चलो। ओके, 80 to 90 वाले या 70 to 90 वाले 1.5 का डिफरेंस लेके चलो। ओके, मतलब आपका अगर फॉर एग्जांपल 85 आया है, तो आप 84, 84 वाला कॉलेज कंसिडर करना ही है आपको। 85 कंसिडर करके मतलब नहीं है, फिर आप कर लो, बट अपनी लिस्ट में डालना है तो डाल लो, बट 84 से आपको कॉलेज देखना है जहां पर आपको लग सकता है। एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा रियल डेटा पे, आइडियलिस्टिक में कुछ बात नहीं करूंगा। तो 94, 93, 92 के कॉलेज अपनी लिस्ट में आप रखिए। ओके, डिफरेंस मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। और जब हम लोग 70 के नीचे जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमें 2% का डिफरेंस देखने मिल रहा है। तो ये अगर किसी बंदे का
74 आया है तो उसे अपनी लिस्ट में 72, 71, 70 के कॉलेजेस रखने चाहिए। ओके, और अगर बोलोगे सर मुझे और एक्यूरेट जाना है तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर ये देखिए ऑल इंडिया का आ गया, और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो महाराष्ट्र का डेटा आ गया। तो आप पहले अपने परसेंटाइल के हिसाब से अपना लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बनाने के बाद उस कॉलेज के उस ब्रांच पे जाइए और एसएमएल नंबर देखिए, एसएमएल नंबर कितना है आपका, एसएमएल नंबर कितना है, क्या वो मैच खा रहा है, आपके रेंज में आ रहा है, आपके रेंज में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। रेंज में नहीं आ रहा है मतलब आप समझ जाइए कि और कॉलेजेस आपकी लिस्ट में ऐड ऑन करने की जरूरत है। तो ये पॉइंट था। ओके, तो परसेंटाइल के आधार पर आप लिस्ट बनाइए, नो डाउट बिंदास बना सकते हैं, एसएमएल नंबर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला 80 to 90 वाले 1% का डिफरेंस लेके चले, 70 to 80 वाले 1.5 का, 60 to 70 वाले ऑलमोस्ट 2 से 2.5% का। ओके, ये मेरा पूरा रिसर्च बोल रहा है, और मैंने एक एग्जांपल नहीं 2 एग्जांपल आपको प्रॉपरली मैंने बताया। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको पूरा समझेगा, पूरा मैथ्स का गेम है, पूरा मैथ्स का कैलकुलेशन है, और यही चीज़ों का हमें केयर करना पड़ता है लिस्ट बनाने के लिए। ओके, राउंड 1 और राउंड 2 के लिए। और दूसरी बात, सीट मैट्रिक्स अभी रिलीज नहीं हुए, बट आपको किसी को सीट मैट्रिक्स देखना है कि कौन से कॉलेज में, कौन से कैटेगरी के लिए, कौन से ब्रांच के लिए कितने सीट है, तो लास्ट ईयर का डेटा ही सेम होने वाला है। अब यहां पर क्लिक करिए, ये सीट मैट्रिक्स आ गया। कौन सा कॉलेज चाहिए आपको, आपको चाहिए VJTI, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप किसी भी कॉलेज का फर्स्ट नेम खाली सर्च करो, आ गया। तो VJTI के अंदर क्या 60 सीट है, स्टेट के सीट 60, महाराष्ट्र स्टेट 60, मतलब बाहर वालों की कोई सीट है 0। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे डाउट हुआ है कि सर क्या मुझे ऑल इंडिया कैटेगरी से इस कॉलेज में लग सकता है, क्या मुझे इस कैटेगरी से इस कॉलेज में लग सकता है। अरे भाई मैं आंसर बता रहा हूँ, बट आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आप डेटा पे बिलीव करो। यहाँ पर देखिए VJTI के लिए ऑल इंडिया के लिए कोई सीट नहीं है, तो ऑल इंडिया के आधार पर एडमिशन यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, इनफैक्ट किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो सकता है। ओके, ये सिविल में इतने सीट है, ये कैटेगरी में इतने 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 सीट है। ओके, PWD का सीट है क्या। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट हुआ है मेरा कि सर क्या डिफेंस कैटेगरी स्टूडेंट को या PWD कैटेगरी स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। किसी ने बोला है कि गवर्नमेंट कॉलेज में PWD डिफेंस सीट ही नहीं होती है। आप उस पर क्यों बिलीव कर रहे हो। आप यहाँ पर देखो, ये देखिए ओपन कैटेगरी के अंदर PWD के 2 सीट है और डिफेंस कैटेगरी के 2 सीट है। ओके, फिर क्या गवर्नमेंट कॉलेज में TWS होता है, जरूर होता है, 3 सीट है यहाँ पर, TWS का 6 सीट है। डेटा पे बिलीव करिए, डेटा पे, कोई भी कुछ भी बोल रहा है मत देखिए। कोई किसी के पास नॉलेज है 2 साल 3 साल पुराना का, यहाँ पर 1 साल में जब 0.70% से कट ऑफ में डिफरेंस आ रहा है तो 2-3 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। फिर आपने क्या सोचा रहेगा, 2-3 साल का पहले का डेटा देखा रहेगा, किसी का ये बताया, किसने बताया रहेगा अरे इतना है ये कॉलेज में हो जाएगा डाल ले, वो कॉलेज आपने डाला बट वो आपकी लिस्ट से निकल गया, और 2 ही राउंड है, 2 राउंड में एडमिशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले साल टाटा बाय बाय। सो यहाँ पर VJTI में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इतने इतने सीट है, तो आप किसी भी कॉलेज का इस तरह से देख सकते हो उसमें कितना सीट है। आप कोई कैटेगरी के स्टूडेंट हो, उस कैटेगरी में सीट है कि नहीं, बराबर, ये भी आप देख सकते हो। करेक्ट करेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग राउंड 1 में ओपन के सारे सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो जाते हैं 80% अबाव वाले कॉलेजेस के, 80% वाले अबाव जितने भी कॉलेज है ओपन के सारे सीट फर्स्ट राउंड में ही फुल हो जाता है। कास्ट में थोड़े बहुत 19-20 कुछ बाकी रहते हैं जो सेकंड राउंड में जाके फुल हो जाते हैं। ओके सर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुझे राउंड 3 में जाना है, राउंड 2 में जाना है, राउंड 1 में जाना है, तो होता क्या है राउंड 1 राउंड 2 के बाद, इतना इंक्रीमेंट होता है क्या। इंक्रीमेंट कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 में किसी स्टूडेंट को कॉलेज में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सब इन्फॉर्मेशन मुझे देना तो दे दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ये तो आपको ऑलरेडी पता है फिर भी। ओके, और कट ऑफ का PDF भी मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो, ये वाला। ओके, ऑल इंडिया का, ये स्टेट वाला, और ये सीट मैट्रिक्स का भी हम लोग दे देंगे, तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल मैं बता रहा था। तो राउंड 1 राउंड 2 में होता क्या है सर, राउंड 1 राउंड 2 में ये होता है कि अगर राउंड 1 में किसी को अथर्व कॉलेज की IT सीट लगी है, ओके, और IT और CS में उनके पॉइंट का डिफरेंस है और उन्होंने वो कॉलेज अप्लाई किया है, तो सेकंड राउंड में हो सकता है कि ब्रांच में थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल जाए। ऐसा नहीं होगा कि किसी को अथर्व कॉलेज लगा है तो सेकंड लिस्ट में डायरेक्ट ठाकुर कॉलेज मिल जाए। ओके, इतना डिफरेंस नहीं आता है, इंप्रूवमेंट होता है, बेटरमेंट होता है, बट माइन्यूट पॉइंट से होता है।
ओके यस, कोई और कॉलेज होगा जिसका परसेंटाइल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा पॉइंट में आता है, तो वो हो सकता है। तो पॉइंट में इंक्रीमेंट होता है, तो इंप्रूवमेंट भी पॉइंट में होती है। डायरेक्ट एक कॉलेज आपको मिला है उस फिर सेकंड लिस्ट में एकदम एकदम बेस्ट ही कॉलेज लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके सारे कॉलेज बेस्ट है, ओके आपके जो परसेंटाइल आए उसके अकॉर्डिंग वो कॉलेज बेस्ट होगा। ओके समझ रहे, जिसने जिसने मेहनत की उसको वैसा फल मिलेगा। अब आपको एक नया रेस चालू होगा, आप एडमिशन में फोकस करिए, एडमिशन एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करिए। आपको अगर यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स में क्यों दिखा रहा हूँ देखिए। ओके तो लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ये है, अकेडमिक कब से चालू होंगे, 1 नवंबर से आपका कॉलेज चालू हो जाएगा, 1 नवंबर से। उसके बाद एक नई रेस चालू हो रही है, 90 वाला 60 वाला 50 वाला कोई भी हो, किसी भी कॉलेज में हो, सारा एक नया रेस चालू होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू रेस। और दिसंबर होगा, फिर जनवरी होगी, ओके और जनवरी के एंड में आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, मे बी फैब में होगा, मे बी फैब में होगा। 3 महीने का टाइम होगा, 3 महीने में आपको पूरा एक एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। ओके तो जितना जल्दी आप एडमिशन का चोचला खत्म करते हो, मतलब इट्स काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी ना, हमको बार बार भागम दौड़ी करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ये करना है वो करना है, बराबर वो करके जितना जल्दी खत्म करोगे उतना जल्दी आप कॉलेज में फोकस कर पाओगे। देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए राउंड 2 जो आपका है, राउंड 1 ये रहा, ओके राउंड 2 का यहाँ पर है आपका 28/10 को खत्म हो रहा है, बराबर, और 2 दिन के बाद कॉलेज आपका चालू हो रहा है 1 नवंबर से। ये सब में अगर आप झोंझले में पड़ गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई की नुकसान होगी। इंजीनियरिंग इज समथिंग न्यू, ब्रांड न्यू, कॉन्सेप्ट्स आर न्यू, तो इस सबसे जब तक आप बेसिक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। ओके तो वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग का एज सुन एज पॉसिबल एडमिशन खत्म करके आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, ताकि आप न्यू रेस में ऑल बहुत अच्छा स्कोर करो और फर्स्ट सेमेस्टर में जितना बेस्ट एग्जाम मार्क्स आएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे और अच्छा करोगे। कोई भी डाउट डिफिकल्टीज़ है आप फर्दर हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं कमेंट डेटास पे, और किसी भी चीज़ पे आपको वीडियो वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस चीज़ पे वीडियो एज सुन एज पॉसिबल लेके आएंगे। मैं ऐसा होप करता हूँ कि मैक्सिमम डाउट मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया होगा और बहुत सारी नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड की होगी। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन, और जहाँ मेरा एडमिशन हो रहा है एडमिशन प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। और न्यू रेस जो आपका स्टार्ट हो रहा है इसमें आपको फोकस करना है कि आपका फ्रेंड जो 90 वाला है वो भी आपका सेम भाई भाई है, ओके और यहाँ पर न्यू स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप बेस्ट करोगे। कि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि 90 वाले भी अच्छा किए हैं बट 60 वाले ने भी इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा किया, बिकॉज ये न्यू रेस स्टार्ट है। इट्स नॉट लाइक कि भाई 90 वाला भाई पहले से इंजीनियरिंग पढ़ के आया है, ओके और आपको अपना जितना अच्छा परसेंटाइल आप मेंटेन रखोगे, CGPA हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, 7 के ऊपर रखना है आपको, उतना अच्छा आपको प्लेसमेंट के लिए अच्छा होगा। ओके ऑल द बेस्ट गाइस।